अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों में से बहुत सारे दोस्तों से कहा गया था कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार पे दबाव बनाने के लिए इसका करना बहुत सारी ज़रूरी है। लेकिन हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है और तरह तरह की जितने अभ्यर्थी उतनी तरीके की बातें हो रही हैं। ऐसे में क्या हकीकत और क्या सच्चाई है, क्या होगा, कैसे हल होगा मामला, इसके बारे में हम जानेंगे मुफ्ती हसन रजा अमजदी के जरिए से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि मुकम्मल मामला को आप समझ सकिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहेगा। दोस्तों, हम उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी यूनिटी, उनकी एकता की वजह से आज सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। बिहार के शिक्षा सचिव आर के महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 1,38,000 शिक्षकों की हम बहाली करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन जो है जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, या आश्वासन दिया या झूठा वादा किया, इस पे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन की वजह से मुकम्मल तौर पे दबाव सरकार पर दिख रहा है और आज भी वो अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक कागजी तौर पर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक वो धरना से नहीं हटने वाले हैं। उन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि उनके पास सर्टिफिकेट मिल चुका है, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग करनी है, तो वो इतना धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम और आप हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पे सिर्फ जानकारी चाहते हैं कि बताइए कि क्या होगा, लेकिन हम कदम से कदम बढ़ाकर अपने मुफ्ती हसन रजा अमजदी का सहयोग करने से कतरा रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं। ना ही अभी हमारे पास सर्टिफिकेट वैलिड हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संघ के जो सदर हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी, उनका भरपूर सहयोग करें और धरना प्रदर्शन जो होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हज़ारों हज़ार की तादाद में आए, क्योंकि अब तक जितना भी काम हुआ है वो धरना प्रदर्शन के दम पे ही हुआ है और कोर्ट से भी हम हार चुके हैं। तो धरना प्रदर्शन की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि एक बार फिर अपनी बात को मनवाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना होगा ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी को, वो धरना प्रदर्शन के और इसके मुतालिक क्या कहते हैं। अमजदी बोल रहा हूं पटना से। कुछ लोग आज सुबह से ग्रुप में मशवरा भी रखे, ऑडियो के जरिए और मैसेज के जरिए भी। ये बात हकीकत है कि हर शख्स हर बातों को समझ नहीं सकते। आज जो आप उर्दू टीईटी को इस मंजिल तक देख रहे हैं और बहाली का ख्वाब देख रहे हैं, वो कोर्ट के जरिए नहीं, वो रोड के जरिए देख रहे हैं। धरना के जरिए, रैली के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, घेराव के जरिए, अखबार और रसाइल के जरिए, इन तमाम चीजों का देन है कि आज उर्दू टीईटी का मसला आखिरी मरहले में पहुंचा हुआ है। कुछ भाइयों ने कहा कि मिलने से काम बनेगा, तो आप ये बताएं कि एक आदमी मिलेंगे वो और 100 आदमी मिल करके किसी से मिलेंगे वो, उसमें दबाव बढ़ेगा या एक आदमी मिलेंगे उसमें दबाव बढ़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि 100 आदमी मिल करके जब किसी से मिलेंगे तब दबाव बढ़ेगा। तो मैं आप पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सुन लीजिए, घर में बैठ करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप मैसेज करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आपने देखा टीईटी जो लोग पास हैं या एसटीईटी जो लोग पास हैं, उन तमाम लोगों ने धरना दिया या प्रदर्शन किया। यार, ईमान वाले तो कभी मैदाने जंग से भागना तो जाने ही नहीं है, पीठ को दिखाना तो जाने ही नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि कोई आदमी ये हो जाएगा वो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूं, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और जो हमारी रैली होगी या जो मेरा प्रदर्शन होगा वो हद में होगा
और हम किसी का अगर घेराव करेंगे तो हम मुस्लिम रहनुमा का घेराव करेंगे, ताकि मेरे उम्मीदवारों के ऊपर में, हमारी बहनों और भाइयों के ऊपर में किसी तरीके से कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो पाए। अगर हम मुस्लिम एमएलए या एमएलसी के आवास का अगर घेराव करते हैं और वहां पे एक ही मांग रखते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाए, मुख्यमंत्री से हमारी बात करवाई जाए, प्रधान सचिव से मुलाकात करवाई जाए, बात करवाई जाए, जब हम वहां पे जिद पे अड़ जाएंगे तो वहां पे कुछ न कुछ मसले का जरूर हल निकल जाएगा। लेकिन अगर ये काम अगर अकेला करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये आप जान लीजिए। कुछ भाइयों ने कहा क्या कि अफ्तार पार्टी में या ईद में नहीं मिले, तो साहब अफ्तार पार्टी ये मिलने का वक्त नहीं होता है, और उस वक्त किसी से किसी को मिलने दिया भी नहीं जाता है। ईद मिलन समारोह में आप इस मुद्दे को उठा भी नहीं सकते हैं। लिहाजा मैं पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से गुजारिश करता हूं, हजारों हजार की तादाद में आकर के आप तारीख रकम करें आप, और देख लीजिए वो पास होकर के वो लगातार धरना दे रहे हैं और आप अब तक रिजल्ट नहीं पाए हैं और आप पटना आने से इनकार कर रहे हैं। ये कैसा सोच है? कमेंट कीजिए और पूरे बिहार के उम्मीदवारों से गुजारिश करता हूं कि सपोर्ट कीजिए, या हसन रजा का सपोर्ट लीजिए या फिर सपोर्ट कीजिए, नहीं तो बर्बादी पे हमका सबब याद नहीं है। कुछ कुछ तो मुझे याद है और याद नहीं है। क्या पूछते हो दोस्तों रुदा दे मोहब्बत, बस लुट गया लुटने का सबब याद नहीं है। दोबारा पूरी जिंदगी भर हाथ मलते रह जाइएगा, लेकिन ऐसा मौका नसीब और ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। कमेंट कीजिए हर शख्स और इस ऑडियो का जवाब दें। तो दोस्तों अभी आपने सुना मुफ्ती हसन रजा अमजदी को, जो रैली का महत्व और उसकी विशेषता बता रहे थे कि अब तक जो भी हमारा काम यहाँ तक पहुँचा है वह रैली के जरिए ही पहुँचा है, और आगे उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जो हमारा काम आगे बढ़ेगा और आगे की कार्रवाई होगी वह रैली के जरिए से होगी, क्योंकि एचआरडी पे जो फाइल गया वह रैली के दबाव के कारण ही गया था। तो आइए सुनते हैं रैली के ताल्लुक से मजीद उन्होंने क्या बातें कही हैं। ताज्जुब इस बात की है कि टीईटी और एसटीईटी जनरल उम्मीदवार रिजल्ट को पा करके लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, और हर महीने में हर 20-25 दिन पे लोग धरना दे रहे हैं। जैसा कि उन लोगों ने आज भी धरना दिया और 27 मई को भी उन लोगों ने धरना दिया था, उससे फिर कुछ दिन पहले भी धरना दिया, लेकिन हम रिजल्ट भी नहीं पाए हैं, पाने के कगार पे हैं, कामयाब होने के किनारे पे पहुंच चुके हैं, कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर मुझसे कोई आदमी ये कहे कि हसन रजा 1000 का महीना तुम दो, तो खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत मेरी जान है, अगर वो 1000 का था तो पर महीना मैं उसे इस उर्दू टीईटी के लाए के लिए मैं 1500 रुपये मैं देता हूं अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से देता हूं, और वो आगे बढ़े और लड़े। तो आप इमदाद भी नहीं करेंगे। आपका हुक्म होता है मुख्यमंत्री से मिलिए, आपका हुक्म होता है प्रधानमंत्री से मिलिए, आपका हुक्म होता है मुख्तार अब्बास नकवी से मिलिए, आपका हुक्म होता है एचआरडी मंत्रालय जाइए। साहब आप हुक्म ही देते रहेंगे या फिर उसके आने जाने में, रहने सहने में जो चीजें दरपेश आती हैं, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसका आप इंतजाम भी करेंगे। अगर यही चीज अगर मैं आप लोग को हुक्म दूं तो आप क्या समझेंगे? आप इस बात को खुद समझिए और एहसास कीजिए, आप एहसास कीजिए। बखुदा बता रहा हूं, हमारी बर्बादी हमारे ही हाथ में है, हमारी आबादी हमारे ही हाथ में है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान जहां लोग जुल्म सितम के मारे हुए हैं, उन लोगों से जाकर क्या पूछिए क्या उनकी हालत है। और अल्लाह के फजलो करम से हम बिहार में कुछ आफियत महसूस कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक उम्मीदवार 350 दिनों से लगातार वो धरना पे बैठे हुए, लाखों लाख रुपए वो लोग गंवा रहे हैं। आज
आज एक नौकरी करने में 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपया अगर मुझसे कोई मांगे या आपसे कोई मांगे तो आप दौड़ करके जाएंगे। मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों तो सुनो, आपके अंदर वो जोश और जज्बा होनी चाहिए कि इस नौकरी के लिए एक बार नहीं अगर 50 बार अगर पटना बुलाए तो आपको हमा वक्त तैयार रहना चाहिए, हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या पटना आने में आपको कितना वक्त और कितना पैसा लगता है? बहुत ज्यादा अगर आपका खर्च होता है तो 1000 रुपया, उससे ज्यादा खर्च नहीं होता है। आप मेहमान की तरह आते हैं, मेहमान की तरह जाते हैं, लेकिन पूरे बिहार में आपकी खबर छपती है। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधान सचिव से लेकर के शिक्षा विभाग से लेकर के और बिहार बोर्ड से लेकर के सारे मुस्लिम उम्मीदवार और सारे मुस्लिम रहनुमा पढ़ते हैं, उनके ऊपर में दबाव बढ़ता है, काम तेजी से आगे बढ़ता है। फिर एक दिन ही में आप लोग चले जाते हैं। फिर बदस्तूर हम अपने काम को जारी रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तभी हम 3 महीना 4 महीना पे बुला लेते हैं, कभी एक दिन के लिए। इसमें भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप जाइए, बेहतर है कि आप हाथ पे हाथ रख करके और चूड़ी पहन करके बैठ जाएं, वो इससे कहीं बेहतर और फायदामंद होगा। खुदा हम लोगों को खैर करे। मेरे भाइयों, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, अपनी मुस्तकबिल को संवारिए आप और अपने आप में ताकतवर बनिए। आप एक आवाज बनिए कि बिहार में अगर आपकी आवाज 26/6/2019 को अगर आपकी आवाज उठे तो पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में आपकी आवाज गूंज उठे। वो ताकत, कुव्वत और वो हिम्मत पैदा कीजिए आप लोग। कहता हूं सारे लोगों को ग्रुप में जवाब देने के लिए कुछ न कुछ लिखिए। आप लोगों ने जिस चीज को लिखा है हम इंशाअल्लाह उस पे खड़े उतरने को हम तैयार हैं और HRD मंत्रालय जाने को भी तैयार है, लेकिन जाएंगे कैसे उसका तो इंतजाम करें आप। उसके बारे में तो आप सोचें कि सिर्फ आप हुक्म ही देते रहेंगे। जवाब दीजिए सब लोग। तो दोस्तों, आपने सुना मुफ्ती हसन रजा अमजदी को। उनकी बातें कड़वी जरूर लगी होंगी, लेकिन 100% नहीं बल्कि 110% ये बातें सही हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो आपके इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकें और आपका भविष्य सुनिश्चित कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।